नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेज रंगूनगर मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा उपयोगी तथ्य। दोस्तों, आपने जाना कि धारा 370 को हटा करके और धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया गया है। 11 अगस्त 2019 को पिछले वीडियो में बार बार 2019 को 2009 बोला गया था, क्षमा करेंगे। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के साथ ही जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था धारा 370 के तहत और 35 के तहत, उसे समाप्त कर दिया गया है। कब? तो 11 अगस्त 2019 को। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के मंजूरी मिलने के साथ ही धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया गया है। 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को लोकसभा राज्यसभा में सबसे पहले लाया गया था 5 अगस्त 2019 को। राज्यसभा में कब लाया गया था? 5 अगस्त 2019 को लाया गया था। और किसके द्वारा? तो भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। किनके द्वारा? भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को और लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया था, जिसमें लोकसभा में पक्ष में पड़ा था 370 वोट और विपक्ष में पड़ा था मात्र 70 वोट। इस तरह से पारित कर दिया गया था। राज्यसभा में सबसे पहले 5 अगस्त 19 को गृह मंत्री पेश किए थे अमित शाह और लोकसभा में 6 अगस्त 19 को पेश किए थे। अब जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया गया। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहला बना जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। पहला बना जम्मू कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो जिस समय जम्मू कश्मीर में राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। इस तरह से अब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत, किसके तहत अब रखा गया है? जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत तथा लद्दाख को 239 के तहत रखा गया है। 239 भारत के संविधान में अस्तित्व में कितने अनुच्छेद के तहत आया? तो 239 ए के तहत और लद्दाख को 239 के तहत अस्तित्व में आया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने? प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। ये परीक्षा में पूछते रहता है, एसएससी में भी आया था, बिहार एसएससी में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और रेलवे का एग्जाम जीडीसी में भी पूछा गया था कि लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? पर लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर बने थे। कौन बने थे? राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा के साथ साथ इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें 114 सीटें रखा गया है। कितना सीटें? 114, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में है, जिससे 24 सीटों को अभी रिक्त रखा जाएगा। फिलहाल वहाँ चुनाव कितने सीटों के लिए होगा? 90 सीटों के लिए चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहे तो श्रीनगर, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू होगी। शीतकालीन राजधानी कहाँ होगी? जम्मू। और लद्दाख की राजधानी कहाँ होगी? लेह। लद्दाख की राजधानी कहाँ होगी? लेह। जम्मू कश्मीर में लोकसभा के 5 सीट तथा राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 5 सीट तथा राज्यसभा के लिए 4 सीट का प्रावधान रखा गया है। और लद्दाख के लिए लोकसभा का 1 सीट। लद्दाख के लिए लोकसभा का कितने सीट? 1 सीट।
अब जम्मू कश्मीर विधानसभा 5 वर्ष का रहेगा। पहले कितने वर्षों का रहता था? 6 वर्षों का रहता था। पहले कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। लेकिन अब जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्षों का होगा। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने। अनुच्छेद 370 का जो मसौदा तैयार किया गया था, किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। जम्मू कश्मीर में धारा 35 से लागू किया गया था कब? तो 14 मई 1954 ईस्वी को। 14 मई 1954 ईस्वी को। तो हम लोग ने जाना दोस्तों कि 11 अगस्त 19 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के साथ ही विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया गया है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को 5 अगस्त 19 को राज्यसभा में तथा 6 अगस्त 19 को लोकसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया था। किसने पेश किया था? लोकसभा में इसको पक्ष में 370 वोट पड़े थे और विपक्ष में मात्र 70 वोट पड़ा था। अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया। कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। धारा 370 हटाने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। इस तरह से अब जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 239 ए के तहत तथा लद्दाख को 239 के तहत अस्तित्व में आया भारतीय संविधान में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को और लद्दाख का प्रथम राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बना, जिसमें 114 सीटें हैं। लद्दाख में विधानसभा नहीं है, जिसमें 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर में है। फिलहाल चुनाव 90 सीटों के लिए होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर होगा और शीतकालीन राजधानी जम्मू होगा। लद्दाख की राजधानी लेह, जो जम्मू कश्मीर लोकसभा में 5 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 4 सीटें होगी और लद्दाख में वही लोकसभा के लिए 1 सीट होगी। कितने सीटें? 1 सीट। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा 5 वर्ष का रहेगा। पहले जम्मू कश्मीर का विधानसभा कितने वर्षों के लिए होता था? 6 वर्षों के लिए होता था। अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार किया था गोपाल स्वामी अयंगर ने और जम्मू कश्मीर में धारा 35 से लागू किया गया था 14 मई 1954 ईस्वी को। दोस्तों, आपने जाना इस तरह से भारत को जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 19 को, तो उस समय भारत को कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे? तो इस तरह से भारत के 29 राज्य से घटकर एक राज्य 28 राज्य हो गया और केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गए थे? केंद्र शासित प्रदेश 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना देने के कारण अब राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए थे, लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिलाने के कारण 26 जनवरी 2020 से भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करने से 29 राज्य से घट के 28 राज्य हो गया। इस तरह से अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, अगर यह मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइटम को दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो को शेयर करें ताकि मैं इस तरह से सेवा देते रहूं। जय हिंद, जय भारत।